मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं फिक्शन राज। शहर के शोर में कुछ आवाज़ें सुनी नहीं जाती, वो बस महसूस होती हैं। कुछ कमरों में रोशनी से ज़्यादा अंधेरा बोलता है और कभी कभी सच आवाज़ नहीं बनता, वो वक्फा बन जाता है। खामोशी, लम्हा भर का वक्फा। लाहौर के एक पुराने रेडियो स्टेशन की ज़ेरीन मंजिल में नमी की बारीक सी बू बसी हुई थी। फौलादी रैकों में धरी फाइलें, मुड़ी तुड़ी कैसेटें और सुर्ख मार्कर से लिखे नंबर सब यूं टिके हुए जैसे वक्त ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुला दिया हो। फ्लोरेसेंट बत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में एक आदमी धीरे कदमों से रिकॉर्डिंग रूम में दाखिल हुआ। उम्र कोई 30 के करीब, कदम नर्म, सांस काबू में। उसका नाम हमज़ा था। उसे ठेके पर बुलाया गया था कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स को डिजिटल शक्ल दे दे। दूसरों के लिए यह सिर्फ काम था, हमज़ा के लिए ये आवाज़ों की तारीख थी, खामोशी की दराड़ों में छुपी कहानियाँ। वो अक्सर रात गए तक रुका रहता, जब ऊपर की मंजिलों से कदमों की आहट थम जाती, कुर्सियों की चरचराहट मांद पड़ जाती और सारा स्टेशन किसी आहिस्ता मरते ख्वाब की तरह सांस लेता महसूस होता। उसे खामोशी वाली रिकॉर्डिंग्स पसंद थीं। वो कहता, हर कमरे की अपनी सांस होती है, मगर ये सांस सुनी जाने पर हमेशा राजी नहीं होती। इसी तरह की एक रात कागज़ों के ढेर से एक छोटी सी कैसेट बरामद हुई। सिया खाने पर चिपकी सफ़ेद पट्टी पर लिखा था, कमरा खामोशी 9/8। नीचे जुलाई के आखिरी हफ्ते की तारीख 1998। वही साल जब एक शायरा सबा मीर एक रेडियो वाले प्रोग्राम के बाद अचानक गुम हो गई थी। 2-3 खबरें आईं, फिर खामोश। हमज़ा ने कैसेट प्लेयर में कैसेट डाली। हल्का सा क्लिक, फिर केप की बारीक सरसराहट। पहले कुछ भी नहीं, बस कमरे की मध्यम सांस। फिर एक हल्की ठक, फिर खामोशी। फिर 3 बार यकसा फासले से ठक ठक ठक। फिर 1 बार, फिर 2, फिर वक्फा, जैसे कोई अददी ज़बान। 3, 1, 2, फिर वक्फा, कहीं कहीं 4 भी। वो स्पीकर के पास झुकाया। अपने दिल की धड़कन उसने खुद सुनी और उस धड़कन के पार वही बारीक ठोकरों की तरतीब फिर उभरी। मुहज्जब दबे पांव, जैसे दीवार के पीछे कोई उंगली की पोर से बहुत आहिस्ता नोक दे रहा हो। खामोशी। अगली सुबह तक नींद न आई। हमज़ा ने उस तरतीब को कंप्यूटर पर खोलकर स्पेक्ट्रम में देखा तो नीची फ्रीक्वेंसी की एक मुसलसल गूंज और उसके अंदर बारीक थपकियाँ। उसने गिना 3, 1, 2, फिर वक्फा, फिर कहीं 4। उसे इमारत के नक्शे याद आए। फाइल रूम से पुराने प्लान निकाले। 1978 के स्टूडियो तौसी मंसूबे में छत के कोने पर बारीक लिखा था, आइसोलेशन बूथ, छत कमरा। मगर 1999 के बाद वाले नक्शे में वो खाना गायब, उस जगह एक नई दीवार। शाम ढले वो छत पर गया। हवा में मटियाली ठंडक, शहर की दूर दूर तक फैली बत्तियों की धुंधली चादर। पानी के टैंक के पास दीवार की ताज़ा मरम्मत नुमाया थी। उसी हिस्से में वो अनदेखा सा ठहराव था, जैसे दीवार के पीछे कोई हल्की सी सांस हो। उसने दीवार से कान लगाया। पहले कुछ नहीं, फिर अंदर से आती एक नहीव गूंज, किसी भूले दिए गए कमरे की याद जैसी। वो नीचे उतरकर कॉन्टैक्ट माइक ले आया, वो माइक जो पत्थर या फौलाद से बराहे रास्त आवाज़ उठाता है। माइक दीवार पर चिपकाया, हेडफोन पहने, देर तक बस अपने खून की रफ्तार सुनी। फिर 1, 2, 3, फिर वक्फा, फिर 1, 2, वही तरतीब, 3, 1, 2। अंदरूनी फाइलों में 1998 की कटिंग्स खोलकर देखा तो शायरा सबा मीर के बारे में कुछ गज़लें, फिर एक रात और फिर खामोश गुमशुदगी। रेडियो में किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ नहीं। और उसी रात की रिकॉर्डिंग, कमरा खामोशी 98। हमज़ा ने अदाद को मज़ीद खंगाला। 3, 1, 2। क्या ये अंदरूनी एक्सटेंशन हो सकता है? फहरिस्त में एक नंबर मध्यम था, 3102, साथ सिर्फ एक लफ्ज़, छत। अगली शाम घटाएं उभरी, हवा में नमी बढ़ी,
छत के किनारे एक लोहे की कील अजनबी जाविये से निकली हुई नजर आई। उसने कील को हल्का सा जुम्बिश दी। दीवार के अंदर हवा जैसे थोड़ी सी खिसकी। रात को उसके दरवाजे के नीचे एक सफेद लिफाफा सरका। अंदर एक पुरानी पोलोरॉइड, इसी छत का कोना, पीछे तारीख 1998 और बड़ा सा हिंदसा 4। चौकीदार के पास पुराने तालों की चाबियां थीं। गुच्छे में एक सिया चाबी, कागजी लेबल पर मध्यम सियाही, छत कमरा। उस रात हमजा ने मरम्मत शुदा दीवार के पहलू में छिपा लोहे का छोटा दरवाज़ा खोला। अंदर तंग गुजरगाह, आखिर में लकड़ी का भारी पर्दा, पीछे फोम, ऊपर काला कपड़ा, आवाज़ को निगल लेने वाला पुराना आइसोलेशन तरीका। दरवाज़ा चरचरा कर खुला। कमरा सर्द था। दीवारें खुरदरे फोम से ढकी हुईं। एक कोने में स्टूल, दूसरे में माइक स्टैंड। न बहुत नया, न बिल्कुल पुराना। हवा में उम्र की बू मगर ताज़ा लम्स भी। फोम पर बहुत बारीक नाखूनों के निशान, ज़्यादा देखने से ज़्यादा महसूस करने वाली खरांचे। फर्श के करीब प्लास्टर में एक बारीक सुराख, शायद कभी तार गुजरा हो। स्टूल के नीचे मिट्टी की तह में धातु चूंची, खोद कर निकाला तो एक माइक्रो कैसेट हाथ आई। नीचे आकर उसने माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर में चलाई तो पहले कमरे की सांस, फिर खामोशी, फिर करीब से रगे गलू की खुश्की जैसी एक हरकत, दूर गली में मध्यम सा सायरन, और फिर एक ऐसी वाइब्रेशन जिसे 1998 की रात से नहीं जोड़ा जा सकता। मोबाइल की बहुत हल्की थरथराहट। पुरानी हकीकत पर बात की कोई तहे, जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग पर बाद में अपना साया डाल दिया हो। उसी रात कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर जाहिर हुआ। नाम कुछ नहीं, बस एक नुक्ता। अंदर फाइल, इसमें लिखा था छत कमरा 2025। ज़ैली नोट, मौजू हमजा। ये वो लम्हा था जब खौफ भागता नहीं, वो आकर बैठ जाता है। कमरे की खामोशी अब उसके अंदर एक और तरह से बजने लगी थी। फाइल रूम में एक अंदरूनी नोट मिला। तजुर्बा सच की आवाज़, बूथ आइसोलेशन प्रोजेक्ट। तारीखें टूटी हुई थीं, नाम अधूरे। 1998 के बाद बस खाली सफ़े, जैसे आगे की कड़ियाँ निकाल दी गई हों। कुछ रातों तक हमजा उस खामोश खेल का हिस्सा बना रहा। कभी कुछ ना होता, कभी गुजरगाह में बहुत हल्की आहट। एक रात बूथ के माइक पर ताज़ा लम्स के निशान, जैसे किसी ने अभी सीधा किया हो। दीवार के करीब कान लगाकर सुना तो दूसरी तरफ मध्यम सांस, मगर यूं जैसे ये सांस उसकी अपनी नहीं, किसी और कमरे की हो। सुबह प्रिंटर ट्रे में एक छिपा हुआ इस्तीफा, उसके नाम, अगले हफ्ते की तारीख, दस्तखत की स्कैन कॉपी, गोशे में बेनाम सा लोगो। ये मामूली मजाक नहीं था, कहानी को पहले से लिख देने की कोशिश थी। बूथ के फोम पर रोशनी एक जाविये से पड़ी तो खराशों में 4 लकीरें और उन पर एक तिरछी, पुरानी हिसाब की गिनती 4। पूरा वही हिंदसा जो पोलोरॉइड पर था। ऐन उसी लम्हे नीचे छोटे ताले में चाबी घूमी। गुजरगाह में नर्म सी चरचराहट, फिर खामोशी। हमजा अंधेरे में चुप खड़ा रहा, सांस आहिस्ता, कान चौकस, फिर कदमों की वापसी। अगले दिन उसने पुराने पीबीएक्स रूम में जाकर 3102 डायल किया। लाइन खामोश, मगर इशारा बत्ती एक लम्हे जली और बुझ गई। दोबारा मिलाया। बिजी टोन के पीछे सांस की बहुत बारीक रुकावट, जैसे किसी ने फ़ोन उठाकर खामोशी से सांस रोक ली हो। उसने फौरन कॉल काट दी। अंदर कोई दरवाज़ा अब अपनी जगह जम चुका था। रात गहरी हुई तो एक और दरवाज़ा खुला। घर के अंदर उसने महसूस किया छत के कोने में प्लास्टर के पीछे बारीक दर्ज है। कुर्सी पर चढ़कर कतरा हटाया। अंधेरा सुराख। मोबाइल की रोशनी डाली। एक खुफिया माइक, तार दीवार के अंदर। उसने माइक तोड़ दिया। तार झट से अंदर खिसक गई। उसी दम फ़ोन पर नोटिफिकेशन, सांस 0312। आज की तारीख। नीचे एक लाइन, खामोशी में सबसे ऊंची आवाज़ तुम्हारी है। रेडियो की पुरानी तस्वीरों में डायरेक्टर के केबिन के पास एक छोटा कंट्रोल पैनल नजर आया। 4 बटन, 1 2 3 4 खुरचे हुए हिंद से, यूं जैसे ठोकरों की जबान पहले से तय हो। 3 1 2, फिर वक्फा, फिर 4। एतराफ, खौफ और खामोशी की तरतीब। अब लड़ाई साफ थी।
एक तरफ वो लोग जो सच को तजुर्बा बनाकर कैद करते हैं, दूसरी तरफ वो जो सिर्फ सांस लेते हैं और फिर कहीं गुम हो जाते हैं। हमजा ने अपनी हथेली देखी, प्लास्टर की सफ़ेदी, मिट्टी की बारीक किरचियां, हाथ बताता है कि वो कहाँ फिर रहा है। रात की आखिरी पहर वो फिर बूथ में गया। दरवाज़ा बंद, अंधेरा। उसने दिल की धड़कन सुस्त की। बाहर किसी के कदम करीब आए। दरवाजे के नीचे रोशनी की पतली लकीर ज़रा गहरी हुई, फिर बहुत मध्यम इलेक्ट्रिक हम जैसे कहीं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हो। साथ में 2 बार हल्की ठक, फिर एक, फिर खामोशी। उसने दरवाज़ा ना खोला, सिर्फ अपने अंदर की गूंज को सुना, जैसे कहानी उसी पर मुकम्मल की जा रही हो। सुबह मेन कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर था, आर्काइव, खामोशी, मौजुआत, हमजा। अंदर टाइम कोड्स के साथ उसके लम्हात दर्ज। दरवाज़ा बंद 2:11, सांस रोकी 2:19, कदम करीब 2:31, और आखिरी फाइल ठक 4 2:44। उसने सब बैरूनी ड्राइव में महफूज किया और घर की पुरानी अलमारी में सबसे ऊपर रख दिया। हाथ कांपे मगर अंदर अजब सा सुकून। पहले मरहले के बाद आने वाला यकीन कि अब वो जानता है वो कहाँ खड़ा है। सवाल बाकी था, सबा मीर का नाम फिर कैसे सामने आएगा? क्या ये कभी कागज पर आएगा, या ये भी एक नया बूथ बन जाएगा जहां किसी का खौफ रिकॉर्ड हो और फिर अगले खौफ के लिए जगह खाली? हर चीज अदालत तक नहीं जाती, कुछ फैसले सिर्फ ज़मीर तक पहुंचते हैं, और ज़मीर भी एक कमरा है, दरवाजा कभी बंद कभी खुला। उसी शाम रेडियो के बाहर एक अजनबी लड़का खामोशी से उसके पास से गुजरा। बात कुछ न हुई, लेकिन हमजा ने उसके कंधे से झांकती बारीक सी केबल देखी, जैसे कहानी अपनी सूरत बदल चुकी हो। बूथ सिर्फ इमारतों में नहीं होते, वो लाशऊर में भी बन जाते हैं, जहां आदमी खुद से कहता है सब ठीक है, और शायद ठीक भी, मगर कहानी चलती रहती है। रात को घर पहुंचा तो गैर मामूली खामोशी थी। पंखा बंद, फ्रिज की मामूली घरघराहट भी नहीं। वो ड्राइव निकालने ही लगा था कि फोन की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। कॉल इनकमिंग 3122। वो देर तक देखता रहा। घंटी बजती रही, फिर थम गई। उसने कॉल वापस न की। अगले दिन छत पर नई तह बिछ गई। मजदूर चूना पानी लगा रहे थे। कोई बूथ नजर न आया, न कमरा न ताला, बस खुली छत और शाम की हवा। मगर इमारत की सांस में अब एक इजाफी ठहराव था, वो जो राजदारी के वजन से आता है। ये एक बंद मुकम्मल होता है, मगर कहानी खुद मुकम्मल नहीं होती। कुछ सच वक्त के साथ साफ होते हैं, कुछ धुंधला। कुछ लोग खौफ को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ सुनकर चुप हो जाते हैं, और कुछ तार काटकर बाहर आ जाते हैं। हर बार फैसला एक ही, आप किस खामोशी में खड़े होना चाहते हैं? क्या सच वाकई एक आवाज है, या वो महज एक वक्फा है जिसे हम सह नहीं पाते?